ओम गजाननं भूतगणाधिवेशनं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं मास्तं शोकनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितम नमामि। ओम नीलाम भुश्यामल गोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायत चाचावम नमामि नाम रघुवंशनाम श्री रामचंद्र चरणो स्मरामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम श्री गुरु चरण सरोज निज मन में कुश सुधार वर्णव रघुवर बिमल जसुदायक पश्चात बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरव कलेश विकार। ओम शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन शयनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानमग्यं वंदे विष्णु भवैरं सर्वलोकैकनाथं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद रथाकपाणे गोविंद दामोदर माधवेति। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन, इसके बाद ये विधि है षडशोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उनके संपूर्ण बंधनों को निवृत्त के लिए षडशोधन करे। कला, तत्व, भजन, भुवन, वर्ण और मंत्र, ये ही संक्षेप से 6 अध्याय कहे गए हैं। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र। निर्वृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्याय इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार के हैं। आधार से लेकर उन्मना तक भुवनध्वा कहा गया है। ये भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है। इसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उप मंत्रों से मंत्राध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्यापक हैं। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता वह षडशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता। इसलिए अध्वा के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वा शोधन करना चाहिए। पूर्वत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनाएं। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति
शिवजी की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूरब दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम ना ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की, दक्षिण कलश पर ओम श्री अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर